मोहब्बत तो आपने भी कभी ना कभी की होगी। आपको भी कभी कोई प्यारा लगा होगा, लेकिन शायद वो शख्स आज आपके साथ नहीं है। शायद उसने आपको कोई धोखा दिया या आपसे कुछ झूठ बोले। हो सकता है कि उस शख्स के लिए आपकी मोहब्बत आपके दिल में आज भी जिंदा हो, लेकिन क्या वो बेहद वाली दीवानगी आपके अंदर आज भी है? या अब आप समझ गए हैं कि आप उस शख्स से कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच थे? याद कीजिए उन दिनों को जब आपके दोस्त आपको बार बार चिताया करते कि ये शख्स आपके लिए ठीक नहीं है। उस समय वो दोस्त, वो घर वाले आपको किसी दुश्मन जैसे लगते। आपको लगता कि जैसे कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। शायद ये आपका पहला प्यार था। उस वक्त वही आपके लिए जीना था, वही आपके लिए मरना था। लेकिन जब आप प्यार में थे, तब आपको उस धोखेबाज की धोखेबाजी नज़र नहीं आती थी। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। इस मेंटल स्टेट में इंसान अपने द्वारा किए हुए डिसीजंस या अपने फेथ या अपने ओपिनियन को हमेशा सही ठहराता है और उसके खिलाफ किसी भी बात को नहीं सुनता। यही हाल होता है हमारा जब हम किसी रिलीजन, फेथ या मज़हब में होते हैं, या हमारा किसी पास्टर या किसी धर्म गुरु पर विश्वास होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म की किताब में लिखा हो कि एक बंदा आसमान से आग उतार लेता था, तो आप उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म की किताब है। पर अगर आपकी ही धर्म की किताब में ऐसा या इससे बड़ा चमत्कार का जिक्र हो, तब आप उसे खुदा का, अल्लाह का, गॉड का, भगवान का काम मानेंगे। जैसे आज भी धर्म गुरु या पास्टर चमत्कार करके दिखाते हैं, पर आपको उनके चमत्कार तो दिखते हैं, लेकिन उन चमत्कारों के पीछे साइकोलॉजी या साइंस नहीं दिखती। हो सकता है अगर आप ऐसी ही किसी विश्वास में हैं, तब आपको मेरी बातें चुभेंगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस कॉग्निटिव बायस के शिकार हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई सालों से इसी विश्वास में रहने की वजह से आप उन बातों को लॉजिकली नहीं समझ सकते। अगर आप कर पाएँ तो केवल 10 मिनट के लिए अपने विश्वास या धर्म के बाहर आ जाइए और फिर लॉजिक से सोचिए, क्या भगवान या गॉड ऐसा कुछ लिख सकता है? कोई भाई को भाई से लड़ने को मजबूर कर रहा है? कोई किसी मासूम को मारने का हुक्म देता है? कोई औरत को आदमी से छोटा कहता है, कोई एक जाति को दूसरी जाति से बड़ा कहता है? क्या सभी इंसानों में एक सा खून नहीं बहता? क्या सभी इंसानों का खून एक नहीं है? क्या हमारी माँ हमारे पिता से कम है? बायोलॉजी के हिसाब से हम केवल होमोसेपियंस हैं, और अगर गॉड इंसानों में भेदभाव करता है, तो या तो उस गॉड को बायोलॉजी नहीं पता, या किसी इंसान ने गॉड के नाम से झूठी बातें लिख दी हैं। अगर मैं कोई किताब लिखकर उसके ऑथर के नाम पर गॉड का नाम लिख दूं, तो क्या आप विश्वास करोगे? ऐसे ही आप अपने धर्म में लिखी बातों को आंख बंद करके कैसे मान लेते हो? धार्मिक किताबों में कितनी बातें ऐसी हैं जो साइंस के हिसाब से एकदम झूठी हैं, एकदम गलत हैं, जैसे बारिश या अर्थक्वेक के पीछे गॉड का होना। पर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि बारिश कैसे होती है या अर्थक्वेक कैसे होता है। तमाम धार्मिक किताबें उस समय की कॉमन सोच के हिसाब से ही लिखी जाती थी। अगर सच में कोई गॉड किताब लिखवा रहा होता, तो उस किताब में सच लिखा होता, गप्पे नहीं। अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ें, फिर साइंस से उसको मैच करें। अगर धार्मिक किताबों में प्रूवन साइंस के हिसाब से बातें नहीं मिलती, तो समझ लीजिए कि आपके पहले प्यार की तरह आपकी धार्मिक किताबों ने भी आपको धोखा दिया है। धन्यवाद।